नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर बार हुआ है जो करने वाले हैं। और इससे पहले के 11 मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो आज के इस वीडियो में भी टोटल 85 क्वेश्चन है जो करने वाले हैं। हिंदी के 40, इंग्लिश के 25 और राजस्थान आर्ट एवं कल्चर के 20, टोटल 85 क्वेश्चन है जो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिखर और शेखर युग्म शब्दों के अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शिखर का अर्थ होता है चोटी और शेखर का अर्थ होता है सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम और सम शब्द युग्म का अर्थ है। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समान और शांति। सम का अर्थ होता है समान और इस सम का अर्थ होता है शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण की अवस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमूला अवस्था। यह है जो विशेषण की अवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को क्या कहा जाता है। तो अपन सोलेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर सभी स्वर होते हैं। तो अपन सोलेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैगोस। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर सभी स्वर है जो सैगोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह र ल व है यह र ल व है, ये वर्ण है जो क्या है। एगोस व्यंजन है, सैगोस व्यंजन है, या स्पर्श व्यंजन है, या नासिक व्यंजन है। तो अपन सोलेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैगोस व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठा शब्द है। तो अपन सोलेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा का। मिठा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्म्य शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाववाचक संज्ञा। महात्म्य शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अपन सोलेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। यह वाक्य है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटी बजी है, कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। तो अपन सोलेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो अपन सोलेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण वर्तमान काल। वैसे तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, लेकिन सामान्यतः 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमांग स्कूल जाता है, वाक्य में काल है।
तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, चांदनी रात में आकाश का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। आकाश का समानार्थक शब्द है जो चयन करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, नभ। आकाश का समानार्थक शब्द होगा नभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा का समानार्थक शब्द है जो चूज करना है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शशि। चंद्रमा का समानार्थक शब्द होगा शशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ बीबी मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों पक्ष राजी हो तो झगड़ा काहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ के लिए सही क्रमांक है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवर्णनीय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे में उतारना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बस में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोकोक्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्र मंथन। यह जो लोकोक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अटका बनिया देवदार। इसका अर्थ है जो ये दुविधा में पड़े बिना अपना कार्य करना, यह जो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा लोकोक्ति का प्रयुक्त अर्थ है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख और गुणवान के साथ एक सा व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्बल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिवर। कमल का पर्यायवाची जो इंदिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र। पुत्र है जो आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृंड। यह जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, मातृंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतस्तत का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इत प्लस इतत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा में संधि है। सुषमा शब्द में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सी संधि है। परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सोलह का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मृगचरम। यह जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, और बाकी तीनों है जो द्वंद्व समास के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन घट का समास विग्रह है। तो राइट आंसर का ऑप्शन सी, पानी प्लस घाट। पनघट का
समास विग्रह होगा पानी प्लस घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इमारत है, जो इमारत शब्द है जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुदित। सी ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कवित्री शब्द है जो अशुद्ध है। शुद्ध है जो कवित्री, इस तरह जो ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, यह वाक्य जो अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतियोगी परीक्षा में घनघोर परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसाय शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माधुर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द वसंत का विलोम है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पतझड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेद का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़िया तो सटिया गई है, बुढ़िया तो सटिया गई है वाक्य में क्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तो कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रियार्थक क्रिया। जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तो वह क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है इट विल रेन सुन, इसमें करेक्ट टेंस है जो चूज करना है। इट विल रेन सुन इस सेंटेंस में करेक्ट टेंस है जो चूज करना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन हैज ए ग्रफ वॉइस, इस सेंटेंस में भी कौन सा टेंस है बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंपल परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी, इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिज फादर सेड गो टू योर रूम एंड स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू हिज फादर प्लीज इंक्रीज माई पॉकेट मनी, इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू इंक्रीज हिज पॉकेट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन डिस्ट्रीब्यूटेड
द लास्ट डेज प्लेज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप आंसर सोल्व इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिस्टर्ब्ड बाय रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर बिल्डिंग ए हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। इस सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। आगे क्वेश्चनों में चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ गिवन बिलो। क्वेश्चन है, द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट सेम टाइम। इस सेंटेंस का वन वर्ड है जो बताना है। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलीएंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर और एक्सिस। इस सेंटेंस का भी वन वर्ड है जो बताना है। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंट्रीफ्यूगल। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट सिनोनिम, करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है, इनसोम्निया, इनसोम्निया का करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्लीपलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड, लॉर्ड का करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेज। बाकी क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट एंटीनम, करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है, ग्रीगरेरियस, ग्रीगरेरियस का करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटी सोशल। ग्रीगरेरियस का एंटीनम होगा एंटी सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेयर, अवेयर का एंटीनम है जो चूज करना है। तो अपन सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इग्नोरेंट। बाकी क्वेश्चनों में सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। क्वेश्चन है, मेटिकेल्स, मेटिकेल्स का करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेरी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटल, विटल का करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सट्रेमिनेशन, एक्सट्रेमिनेशन का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनाइलेशन। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द अल्टरनेटिव टू करेक्ट और एडिट द सेंटेंस। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर टाउन इन द वर्ल्ड। इस सेंटेंस को एडिट और करेक्ट है जो करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें कोई करेक्शन है जो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वाज रेदर वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड। इस सेंटेंस को भी एडिट करना है और करेक्ट है जो करना है। तो अपन सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस वर्स्ट की जगह वर्स्ट है जो आएगा। सेंटेंस बनेगा द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वाज रेदर वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। अब आगे क्वेश्चन में चूज द करेक्ट आर्टिकल और डिटरमाइनर। क्वेश्चन है आई वांट टू ईट खालिस्तान एप्पल। खालिस्तान में आर्टिकल है जो फिल करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन। आई वांट टू एन एप्पल, आई वांट टू ईट एन एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान पांडियन एक्सप्रेस इज वेरी, खालिस्तान पांडियन एक्सप्रेस इज वेरी पॉपुलर। खालिस्तान में आर्टिकल है जो फिल करना है। तो अपन सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द पांडियन एक्सप्रेस इज वेरी पॉपुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिसलियन ऑफ गुस, व्हाट इज द मिस्क्यूलिन ऑफ गुस। तो अपन सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गेनेडर। बाकी क्वेश्चनों में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल, मॉडल है जो फिल करना है। क्वेश्चन है यू खालिस्तान लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक फ्रेंड्स। खालिस्तान में मॉडल है जो फिल करना है। तो अपन सोचेगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, आउट टू, यू आउट टू लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक फ्रेंड्स। अब आगे क्वेश्चनों में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव, करेक्ट एडजेक्टिव है जो फिल करना है। क्वेश्चन है इज दिस द खालिस्तान एप्पल लेफ्ट इन द बास्केट। खालिस्तान में एडजेक्टिव है जो फिल करना है। तो अपन सोचेगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, लास्ट, इज दिस द लास्ट एप्पल लेफ्ट इन द बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर रामदयाल इज द खालिस्तान प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। इसमें खालिस्तान में एडजेक्टिव है जो फिल करना है। तो अपन सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फॉर्मर, मिस्टर रामदयाल इज द फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। अब आगे क्वेश्चन में चेंज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। क्वेश्चन है पीपल कॉल हिम ए फुल। इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो अपन सोचेगा इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, ही इज कॉल्ड ए फुल बाय द पीपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। चारों सेंटेंसों को एक मीनिंगफुल पैराग्राफ रूप में अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक नंबर पर आर आएगा और दो नंबर पर एस आएगा, तीन नंबर पर पी आएगा और चार नंबर पर क्यू आएगा। इस प्रकार सेंटेंस जो अरेंज होगा। और इस क्वेश्चन को दोबारा पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना, पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जीके का। क्वेश्चन है बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर में। बेणेश्वर मेले का आयोजन है जो डूंगरपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान है।
तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खरनाल नागौर में। इसमें दोनों ऑप्शन आए हुए हैं, खरनाल और नागौर, तो इसमें जो राइट आंसर होगा खरनाल। खरनाल है जो नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमणिया आभूषण पहना जाता है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर के रचयिता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर के रचयिता है जो सूर्यमल मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण माता किस राजघराने की से संबंधित है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ राजघराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेणेश्वर धाम 3 नदियों से संबंधित है, वह कौन सी 3 नदियां है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सोम, माही, जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम में जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेले में हजारों भक्त तीर्थयात्री किस पवित्र नदी पर जाते हैं। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रभागा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबदाई ने निम्न में से किस शासक की जीवनी लिखी थी। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उकालती धरती और उफन तो अबू लिखा था। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल वाहिद कमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बीकानेर संगीत घराने के सबसे प्रसिद्ध राजस्थानी मांड गायकों में एक है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्लाह जिलाई बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने चेतावनी चुंगटिया लिखा था। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसरी सिंह बारट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सूर्यमल मिश्रण का काम नहीं है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमाध्या विजय, यह जो सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के दौरान भक्ति संतों ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाती घराने को किस घराने की शाखा माना जाता है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर घराना की। मेवात घराने है जो ग्वालियर घराना का शाखा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जयचंद्र प्रकाश के शीर्षक से एक सत्वन लिखा था। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामंत केदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 117 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। इस सीमा से राजस्थान के 4 जिले जुड़े हुए हैं, निम्न में से कौन सा जिला इस वर्ग में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर। जोधपुर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। इसमें बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर है। ये 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है। इनमें 33 जिले हैं, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा से स्पर्श करता है।
तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा, ये तीनों जिले जो मध्य प्रदेश से स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहावत ऊंट खुड़ावे और गधो डामीजे का क्या अर्थ है? इस राजस्थानी कहावत का अर्थ है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपराध कोई करे और दंड कोई दूसरा भुगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेडी बाज ने कोनी जीते, इस राजस्थानी कहावत का अर्थ है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी, कमजोर बलवान से नहीं जीत सकता। तो मॉडल पेपर है जो कंप्लीट हो गया है। टोटल 85 में से आपके कितने क्वेश्चन है जो सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।